Hello everyone. So this is chapter 2 of class 9th English and name of the chapter is The Adventures of Toto. ये chapter हमारी मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है टोटो की। एंड हु वाज टोटो? टोटो वाज अ मंकी और वो ऐसा बेबी मंकी था जो बहुत ही मिशीवियस, बहुत ही ज़्यादा शैतान टाइप का मंकी था। तो आइए देखते हैं इस मंकी ने ऐसा क्या करा, इस चैप्टर में ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपीज़ में। उस समय 5 रुपए की वैल्यू शायद बहुत ज़्यादा होती हो। तो जो टोंगा ड्राइवर था उसे वो एक जगह पे रखता था और वो प्लेस ग्रैंडफादर को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको तो मैं अपने प्राइवेट जू में रखूँगा। जो ग्रैंडफादर थे उनका अपना एक प्राइवेट जू था जिसमें कुछ एनिमल्स और थे। तो उन्हें लगा कि वो उसको वहाँ पे रख सकते हैं। तो टोटो एक प्रिटी मंकी था। प्रिटी मंकी कैसे? उसकी आईज जो थी बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और आईब्रोज बहुत अच्छी थी। टीथ जो थे वो पर्ली वाइट मोतियों जैसे चमक रहे थे और स्माइल उसकी ऐसी थी जो ऐसा लगे कि शायद बुजुर्गों को डरा सकती थी, इस टाइप की वो स्माइल थी। बट उसके जो हैंड्स थे वो थोड़े से ड्राइड अप थे, ऐसा लग रहा था कि सन में बहुत दिनों से वो रखे हुए हों। सो टोटली आप क्या कह सकते हो कि उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा था। बट उसके हैंड्स जो थे जो सनबर्न लग रहे थे वो थे बहुत चंचल और चालाक, मतलब क्विक थे, विकेट थे। और उसके अलावा एक प्यारी सी टेल थी उसकी। तो ग्रैंडफादर क्या बिलीव करते थे कि टेल जो है किसी के भी लुक्स को इंक्रीज कर सकती है, तो वो उसके लुक्स को इंक्रीज करती थी और वो उसकी थर्ड हैंड का काम करी थी, तीसरे हाथ जैसा। वो उसको ब्रांच पे हैंग करने के लिए यूज़ करता था और उसके अलावा जहाँ पे उसके हाथ नहीं पहुँचते थे वहाँ पे वो अपनी टेल पहुँचा दिया करता था। तो ग्रैंड मदर हमेशा नाराज़ हो जाती थी जब ग्रैंडफादर कोई फिर से एक नया एनिमल या बर्ड अपने ज़ू के लिए ले आते थे। तो जो नरेटर थे और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टोटो की प्रेजेंस को अभी वो सीक्रेट रखेंगे जब तक ग्रैंड मदर एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती हैं। तो ग्रैंडफादर ने और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कौन है नरेटर, उसको एक क्लोजेट में रख दिया। जो मेरी अलमारी थी बेडरूम की, मैंने वहाँ पे उसको रख दिया। और कुछ घंटों बाद जब मैं और ग्रैंडफादर वहाँ पे जाते हैं तो हमने क्या देखा कि टोटो ने खुद को वहाँ से रिलीज़ कर दिया और वो जो वॉल्स थी जो वहाँ पर लगी हुई थी उस क्लोजेट में, वो सब फट चुकी है। उस ऑर्नामेंटल पेपर जो वहाँ लगे हुए हैं सब फटे हुए हैं, ब्रिक्स दिख रही है वहाँ पे, प्लास्टर हटा हुआ है। और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर वहाँ से टंगा हुआ था उसकी तो हालत पूछो ही मत, उसका तो सत्यानाश ही हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर ग्रैंड मदर देखेगी इसे तो वो क्या बोलेंगी। बट जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं जताई। इनफैक्ट वो तो बड़े खुश हुए कि वाह, टोटो ने तो बढ़िया काम किया। उन्होंने कहा ही इज़ क्लेवर, चला के वो अगर उसे थोड़ा और टाइम मिलता तो हो सकता है कि तुम्हारे ब्लेजर के पीसेस को जोड़ के खिड़की में से एक रस्सी बना के भी वो शायद विंडो से कूद जाता। अब उसकी जो हाउस में प्रेजेंस थी अब भी एक सीक्रेट थी। अब उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था, एक बिग केज में, सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी पेट्स जो थे आपस में मिलजुल के रहते थे। कौन कौन से पेट्स थे? एक टॉर्टॉइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स थे, टेम स्क्विरल थी और पेट गोट थी। बट जो मंकी था उसको वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। मतलब वो इतना मिशीवियस, इतना शैतान था कि हम अपने कंपेनियंस को रात में सोने भी नहीं देता था। तो अब ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून जाना था, अपनी पेंशन जो थी वो सॉरी देहरादून से जाना था और कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था, ताकि वो अपनी वहाँ से पेंशन जो इकट्ठा कर सके, पेंशन ले सके वो वहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी मैं अपने साथ में ले सकता हूँ। मैं वहाँ पे नहीं जा सका, मैं कौन, नरेटर, ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका था उस ट्रिप पे। सो अब उन्होंने क्या करा, टोटो के लिए एक बड़ी सी ब्लैक कैनवस किट बनाई जिस जो बहुत ही मजबूत सी थी। उसके अंदर उन्होंने टोटो को रखा कि यहाँ से तो उसके लिए निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसको लेके वो स्टेशन पे पहुंचे और जो ये बैग था उसको देख के जो अट्रैक्शन था लोगों का उस बैग की तरफ बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ रहा था। अब टोटो बैग में ही था अभी तक, लेकिन जैसे ही वहाँ पे टिकट कलेक्टर आता है तो फिर जो टोटो होता है एकदम से अपना हेड वहाँ से बाहर निकालता है और जो टिकट कलेक्टर है उसको वाइट ग्रीन एक बड़ी सी स्माइल देता है। अब जो पुअर मैन जो
हमारा टिकट कलेक्टर होता है, एकदम से डर जाता है और वो सोचता है कि ये क्या है, एकदम से वो समझ नहीं पाता है। बट फिर वो ग्रैंडफादर की तरफ बहुत ही एनॉयड होके देखता है, कहता है कि सर आपके पास एक डॉग है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को बैग में से निकाला और उन्होंने कहा कि नहीं ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, ये तो क्वार्टर मतलब 4 पैर पे चलने वाला भी नहीं है। टोटो को कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो एज अ डॉग? पर टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग समझ लिया था और डॉग के चार्जेस लगते थे, तो 3 रुपीज चार्जेस थे जो उनको देने पड़े। अब जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज्यादा अनॉय हो गए, उन्होंने जेब में से एक पेट टॉटॉय निकाला, कहा कि देख ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, इसका बताओ कितने पैसे दूं, इसका कितना पैसा देना पड़ेगा, सब एनिमल का चार्ज कर रहे हो ना? अब जो टिकट कलेक्टर है वो टॉर्टोइस को ध्यान से देखता है और कहता है कि नहीं ये डॉग नहीं है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, और फिर वो वहां से चला जाता है। ये देखिए, ये टिकट कलेक्टर, ये ग्रैंडफादर और ये बैग में टोटो, हाउ क्यूट। और ये स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं, ये भाई साहब पता नहीं क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेशन है? ये सहारनपुर स्टेशन है। सो वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर, जब टोटो ग्रैंड मदर सॉरी जब टोटो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रैंड मदर के द्वारा, तो उसको कंफर्टेबल होम दिया गया स्टेबल में। स्टेबल में एक डोंकी पहले से ही जो थी वो रहती थी। अब उस डोंकी का नाम क्या था? नाना। अब जो वहाँ पे डोंकी थी नाना, वो उसके साथ टोटो भाई साहब रह रहे हैं। बट अब फर्स्ट नाइट जब स्टेबल में थी, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि वहां जाके एक बार देखते कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है। उन्होंने देखा जो नाना है वो बहुत तेज तेज अपना सर को हिला रही है, इस तरीके से कि बस ऐसे पता नहीं उसको क्या हो गया। तो वो वहां पे जाते हैं, उसको सर पे पैट करते हैं, ऐसे स्लैप करते हैं। पर फिर क्या देखते हैं कि उसके जो कान थे उसको टोटो ने टीथ से दबा रखा है और नाना उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब उनको समझ में आ जाता है कि टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सकते, और वो सच में कभी दोस्त बने भी नहीं। अब उसके अलावा अब जो टोटो था उसको बेस्ट चीज़ क्या लगती थी, जब कोल्ड विंटर इवनिंग्स होती थी तो उसको गरम गरम पानी में नहाना बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे ही ग्रैंड मदर उनके लिए पानी लेके आती थी, वो पहले 1 फुट रखता था, फिर दूसरा रखता था। ऐसा उसने मुझे करते हुए देखा था, और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी वहाँ पे नेक तक डालता था। और फिर एक बार जब कंफर्टेबल हो जाता था तो सोप को हैंड में लेके, फीट में लेके अपने आप को रब करता था। अब जब पानी कोल्ड हो जाता था तो तुरंत वहां से भाग के किचन के फायर के पास चला जाता था और अपने आप को ड्राई करा लेता था। और इस प्रोसेस में अगर कोई उस पर हंसता था तो टोटो की फीलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी और फिर वो नहाने से मना कर देता था। अब एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो ने लगभग खुद को आधा से ज़्यादा जला ही लिया होता। अब एक दिन क्या हुआ कि किचन में जो ग्रैंड मदर है उन्होंने वाटर बॉईल करने के लिए चढ़ा रखा था, चाय वाय बनाने के लिए। अब टोटो को पता नहीं क्या सूझा, उसको लगा कि मुझे नहाना चाहिए। वहाँ किचन में जाता है और पानी देखता है, अभी पानी हल्का सा ही गर्म हुआ होता है क्योंकि उन्होंने जस्ट चढ़ाया होता है। तो उस पानी में वो चला जाता है। अब उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ देर तक तो ठीक था, लेकिन बाद में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई। वो बाहर निकले तो उसे ठंड लगे, अब अंदर गर्मी बढ़ने लगी, अब वो वहां पे हॉल अप करने लगा ऊपर नीचे। अब परेशान, वो बाहर जाए अंदर रहे। तो ग्रैंड मदर आती है फटाफट से, उसको हाफ बॉइल्ड वहां से बचाती है, नहीं तो टोटो का तो कल्याण ही हो जाना था। तो अगर ब्रेन में कोई शैतानी का पार्ट हो, नॉटीनेस का पार्ट हो, तो वो पार्ट शायद टोटल का बहुत ज़्यादा डेवलप था। वो लगभग हर समय कुछ ना कुछ चीज़ों को टीयर करता रहता था। जब भी मेरी आंटियाँ वगैरह आती थी तो उनकी ड्रेस में एक ना एक होल वो कर ही देता था, टीयर कर देता था। एक दिन की बात है, लंच टाइम में पुलाव रखे थे डाइनिंग टेबल पे, और जैसे ही हम रूम में एंटर होते हैं टोटो अपने आप को राइस से स्टफ कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है, पुलाव खा रहा होता है। ग्रैंड मदर चीखती हैं और टोटो उनके ऊपर एक प्लेट दे के मारता है। मेरी एक आंटी उसके पीछे भागती हैं तो एक ग्लास ऑफ पानी उनके फेस पे दे के मारता है। अब जब ग्रैंडफादर आते हैं तो टोटो फटाफट पुलाव का पूरा बर्तन लेता है, विंडो से भाग भाग के एकदम जैकफ्रूट के ट्री पर चढ़ जाता है। और डिश अब भी उसके आर्म्स में होती है, वहां पे वो पूरा आफ्टरनून रहता है और स्लोली स्लोली सारा राइस खत्म कर रहा होता है, एज इफ उसने डिटरमाइन कर लिया है कि वो एक एक दाना खा जाएगा। अब जो ग्रैंड मदर थी वो अब उस पे चिल्ला रही थी, तो वो डिश को एकदम से फेंक के मारता है और बहुत ही खुश होता है जब उसके कम से कम 100 टुकड़े हो गए होते हैं।
सो टोटो कोई ऐसा पेट नहीं था जो हमारे साथ बहुत टाइम तक रह सके। जो ग्रैंडफादर थे उन्हें को भी ये रियलाइज़ हुआ कि इतना हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो रोज डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टेन्स, वॉलपेपर, इन सब का नुकसान करे। सो ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो उन्हीं को ही सेल कर दिया फिर से, सिर्फ 3 रुपए में। खरीदा 5 में था, 3 में बेचा, काफ़ी नुकसान से ही बेचा। पर वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतने सारे रेगुलर नुकसान को। और ये स्टोरी लिखी किसने? रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन राइटर और वो काफ़ी सारी खूबसूरत स्टोरीज लिखते हैं, तो उन्हीं खूबसूरत स्टोरीज में से एक ये है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, क्लियर हो गया है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।